हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज का जो टॉपिक है वो है कि शुड द चेजर यूज़ फोटो टेक्निक फॉर रीयूनियन। फ्रेंड्स, फोटो टेक्निक को लेके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फोटो टेक्निक जो आए हैं जिनका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या फोटो टेक्निक स्टॉकिंग में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या फोटो टेक्निक यूज़ करने से रनर को एनर्जी जाती है। एंड द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ अ $1,000,000 क्वेश्चन, विच इज़ अ $1 ट्रिलियन क्वेश्चन एक्चुअली, कि क्या चेज़र को फोटो टेक्निक यूज़ करना चाहिए फॉर रीयूनियन या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ फोटो टेक्निक। फ्रेंड्स, फोटो टेक्निक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें ट्विन की फ़ोटो डिवाइन पार्टनर की फ़ोटो को सामने देखकर डिवाइन पार्टनर को विजुअलाइज किया जाता है इन माइंड। जैसे लिटरली डिवाइन पार्टनर आपके सामने ही है, विजुअलाइज करके ऐसी फीलिंग आती है एंड आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिज़िकली इन 3D वर्ल्ड। और आप ऐसे थॉट्स को इमेजिन ही करते रहते हैं इन माइंड फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 minutes दैट यू एंड योर पार्टनर इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम इन लाइफ टुगेदर। आप रोमांटिक थॉट्स को भी इमेजिन कर सकते हैं या सिंपल थॉट्स को भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे साथ में खाना खाना, जैसे साथ में घूमने जाना, या जैसे साथ में शादी की शॉपिंग करना, जैसे डिवाइन पार्टनर आपको कहीं से पिकअप कर रहा है या पिकअप कर रही है। एनीथिंग सिंपल थॉट्स इन माइंड, किसी भी सिंपल थॉट्स को आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि थॉट्स शुड बी हैविंग ओनली हैप्पी इमोशंस। ऑल एंड ऑल हैप्पीनेस होना चाहिए बस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो इमेजिनेशन किया जाता है डिवाइन पार्टनर की फ़ोटो को सामने देखकर, ये इतने इंटेंस फीलिंग के साथ करना चाहिए कि जैसे ही 5 to 10 मिनट्स बाद विजुअलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो तो करने वाले को रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क ही महसूस ना हो। उसे ऐसा लगे कि जो कुछ भी उसने अभी इस वक्त इमेजिन किया 10 मिनट तक, वो एक्चुअली में रियल लाइफ में ही अकर हुआ है, उसने रियल लाइफ में ही उन मोमेंट्स को जिया है। और टेक्निक को करने के बाद करने वाले के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल हो, उसे शायद गूज बम्स भी महसूस हो एंड द मूड, जो मूड होता है वो एकदम से हैप्पी हो जाए। So this is basically called the photo technique, the law of attraction technique. Now friends, the first question कि क्या photo technique stalking में count होता है? Is photo technique a part of stalking? So the answer to this question is yes. Photo technique is a part of stalking, both physical stalking and mental stalking. Physical stalking because सिर्फ आप सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप डीबी पर फ़ोटो स्टॉक नहीं कर रहे हैं ट्विन का, लेकिन जो फ़ोटो आपके पास है आप उसे तो स्टॉक ही कर रहे हैं फिज़िकली। एंड मेंटली स्टॉकिंग बिकॉज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉकिंग बाय माइंड, बिकॉज जैसे ही चेज़र रनर का फ़ोटो अपने सामने देखता है या देखती है तो चेज़र के माइंड में रनर को लेके थॉट्स आने लगते हैं। अब ये जो थॉट्स हैं ये कैसे भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन इन थॉट्स की वजह से चेज़र जो है वो अपने ही माइंड में रनर को चेज़ करने लगता है या करती है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टॉकिंग इनसाइड द माइंड। चेज़र जो है वो इन थॉट्स की वजह से अपने माइंड के अंदर ही रनर को स्टॉक करता है या रनर को स्टॉक करती है। सो येस, डेफिनेटली फोटो टेक्निक इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉकिंग, बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्टॉकिंग।
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कि क्या फोटो टेक्निक से रनर को एनर्जी जाती है या नहीं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रनर को फोटो टेक्निक से एनर्जी जाती है, ज़रूर जाती है, बिल्कुल जाती है। एनर्जी इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एवरी एक्शन से एनर्जी क्रिएट होता है और जैसे ही फोटो टेक्निक का एक्शन किया जाता है उससे भी एनर्जी क्रिएट होती है एंड वंस दिस एनर्जी इज़ क्रिएटेड तो वो रनर तक ज़रूर पहुंचती है। रनर वेदर इट्स अ ही और अ शी जैसे ही रेजिस्टेंस फ्री हो जाते हैं एंड रिसीविंग मोड में आ जाते हैं तब उन्हें ये एनर्जीज जो फोटो टेक्निक से क्रिएट की गई थी ज़रूर रिसीव होते हैं। ओके गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, द ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन कि क्या फ़ोटो टेक्निक को यूज़ करना चाहिए फॉर रीयूनियन या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लाइक सेड बिफोर कि जो फ़ोटो टेक्निक है इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। आप अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करते हैं और यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि जो मैं इस वक्त सोच रही हूँ या जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ वो सच है एंड जो मैं इस वक्त फील कर रही हूँ या जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ वो भी सच है। सो जैसे ही आपका ये सिग्नल यूनिवर्स तक पहुँचता है और यूनिवर्स आपको इस एहसास में, इस लव वाइब्रेशन की फीलिंग में फील करते हुए देखते हैं तो यूनिवर्स आपको यही फीलिंग मैग्नीफाई करके 100 टाइम्स मोर रिजल्ट देते हैं, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो फोटो टेक्निक से विजुअलाइजेशन किया जाता है, सबसे पहले एनर्जी क्रिएट होती है जो सिग्नल बन के यूनिवर्स में जाती है और उसके बाद वही एनर्जी ट्विन के माइंड में जाती है और उसी से जो रनर ट्विन होते हैं वो चेज़र ट्विन की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। ऑटोमेटिकली दे गेट ड्रॉन टूवर्ड्स द चेज़र ट्विन। एक मैग्नेटिक पुल रनर फील करते हैं टूवर्ड्स द चेज़र एंड जो कुछ भी चेज़र ने विजुअलाइज किया होता है ट्विन की फ़ोटो को सामने देखकर वो 100 टाइम्स मैग्नीफाई होके इन रियलिटी अकर हो जाता है इन 3D वर्ल्ड। वो एक्चुअली में हो जाता है 100 गुना बेहतर फॉर्म में। Now friends, this explanation was important before accurately answering to the $1 trillion question कि क्या फ़ोटो टेक्निक रीयूनियन के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं। सो नाउ लेट्स जम्प टू द एक्यूरेट आंसर विच इज़ नहीं। फ़ोटो टेक्निक को रीयूनियन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। The reason behind is कि the result of this photo technique is only temporary. Reunion तो ज़रूर हो जाता है after using the technique, but the condition is कि सिर्फ temporary period of time के लिए, सिर्फ कुछ period of time के लिए होता है। Reunion ज़रूर होगा इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद, लेकिन उसके बाद there will be a fallout एंड सेपरेशन दोबारा आएगा बिकॉज दिस टेक्निक ओनली गिव्स टेम्पररी रिजल्ट्स। एंड जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था बिफोर एक्यूरेटली आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन वो भी इसीलिए दिया गया था टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये जो टेक्निक है ये रिज़ल्ट 100% देता है फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आता है, बट ओनली टेम्पररी ही आता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि द रिज़ल्ट ऑफ दिस टेक्निक टेम्पररी क्यों होता है और परमानेंट क्यों नहीं होता है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ 10 मिनट्स। अगर इस टेक्निक को एक दिन में 10 मिनट्स के लिए किया जाता है तो एक महीने में टोटल होता है 300 मिनट। इस टेक्निक को टोटल 300 मिनट के लिए किया जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू 5 घंटे। एक महीने में 5 घंटे। नाउ फ्रेंड्स, every action has a equal and opposite reaction. The word here is equal. तो अगर इस टेक्निक के एक्शन को किया जा रहा है फॉर 5 घंटे, एक महीने में 5 घंटे, उसका इक्वल रिएक्शन क्या आएगा? 5 घंटे। दैट्स इट। और यूनिवर्स हर चीज़ को मैग्नीफाई करके रिजल्ट देते हैं, 100 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट देते हैं। तो अगर 5 घंटे को भी 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया जाए एज पर द यूनिवर्सल मैग्निफिकेशन ऑफ थिंग्स, तो भी उसका रिजल्ट होता है 500 घंटे, विच इज़ इक्वल टू 21 दिन। दैट्स इट, सिर्फ 21 दिन। सो दिस टेक्निक should technically not be used for reunion because the reason is very clear, the result is only temporary. And this also brings us till the end of this topic. Friends, हर चीज़ के पीछे एक समझ होती है। I hope कि इस टेक्निक के पीछे की जो समझ थी वो आपको समझ आई। अगर समझ आई हो तो ज़रूर लिख कर बताइएगा, और अगर नहीं भी आया है तो भी इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, जब वो टेम्प्रेरी रिजल्ट्स देंगे, दैट्स व्हेन आपको स्ट्राइक करेगा कि ओ यस, ये टेम्प्रेरी ही रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक जो आपको कुछ नया सिखाएगा और कुछ नई चीज़ के पीछे की समझ भी बताएगा, एंड एट द सेम टाइम आपको मोटिवेट भी करेगा टिल योर रीयूनियन। टिल देन इट्स मी, Monica, signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys.